हेलो फ्यूचर सीएमएस। आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति और आज हम देखने वाले हैं बेस्ट टीचर बेस्ट फैकल्टी फॉर सीएमए फाइनल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बेस्ट टीचर हम लोग के कौन कौन से हैं जिनसे हम क्लासेस परचेस कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में अगर उनका कुछ अवेलेबल मटेरियल हो तो हम लोग देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अपना सीएमए जर्नी। मैंने भी इन ये सब टीचर्स को कभी कभी ना कभी फॉलो किया था या क्लासेस परचेस किया था। वही सब टीचर्स का मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं बता भी दूंगा कि मैंने यूट्यूब से इनको देखा था और मैंने इनका क्लासेस परचेस किया था या फिर ऐसा कुछ भी जो भी है। ठीक है, अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है कि कौन सा टीचर बढ़िया है या कौन सा टीचर बेस्ट है तो आप उनका जाकर वीडियो डेमो देख लेना, उसके बाद आप लेक्चर परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कोई भी टीचर खराब या बुरा नहीं होता है। आपको अगर उनका वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, आपके लिए वो वर्क कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे टीचर्स का लेक्चर आपके लिए वर्क करेगा 100%। ठीक है, तो कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, सब टीचर अपने हिसाब से बेस्ट होता है, बेस्ट पढ़ाता है। तो आपको लेकिन जो पसंद आ रहा है आपको वो देख लेना होगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये वीडियो का हम लोगों का टॉपिक है हम लोगों का बेस्ट टीचर फॉर सीएमए फाइनल 2026। पेपर वाइज रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से फिर देख लेना। आप लोग का दो ग्रुप हो जाएगा, पेपर 13 से 16 नंबर तक ग्रुप 3 एंड 16 टू 20 एबीसी जो है वो ग्रुप 4 हो जाता है 17 टू। उसमें आपका 20 नंबर पेपर का मैं टीचर आप लोगों को बता दूंगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आपका पेपर नंबर जो 13 है वो क्या है सर? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। एकदम थ्योरेटिकल पेपर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को पढ़ने में। तो मैंने सब्जेक्ट का क्लास परचेस किया था। ठीक है, मैंने क्लासेस परचेस किया था शिवांगी अग्रवाल। ठीक है, अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छा से इनका शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद आपका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन इनका है बहुत अच्छा है, आप उनसे जा सकते हो। और रमनदीप सिंह सर है जो, इनका भी समझाने का और एक्सप्लेनेशन तरीका बहुत अच्छा है। मैंने यूट्यूब पे कुछ लास्ट के टाइम पे फास्ट ट्रैक कुछ वीडियोस है, फास्ट ट्रैक मतलब क्या, जो मैराथन होता है वो सब वगैरह देखा था, तो मेरे को वो सब पसंद आया था। ठीक है, तो मैं दो टीचर रिकमेंड कर रहा हूँ आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में। तो ये दो टीचर, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें मैं आपको तीन टीचर रिकमेंड कर दे रहा हूँ और तीन टीचर का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या आपको किस में अगर जाना है। पहला है नागेंद्र साह सर, दूसरा है मयंक सराफ सर, तीसरा है अजय अग्रवाल सर। ठीक है, तो तीन टीचर में मैं नागेंद्र साह सर का मैंने बहुत नाम सुना है, लेकिन इनका क्लासेस थोड़ा सा लेंदी होता है और 300 आवर्स का अप्रोक्स होता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया था इनका क्लासेस। लेकिन मैंने नाम काफी सुना है नागेंद्र साह सर का, क्योंकि ये इतना सारा क्वेश्चन ये पूरा सीए के मटेरियल से पढ़ा देते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप जा सकते हो। तो अदरवाइज मयंक सराफ सर या फिर अजय अग्रवाल सर, दोनों ही अभी इनका एकदम लेटेस्ट मटेरियल पे क्वेश्चंस है, तो आप 100% जा सकते हो और क्लासेस कर सकते हो इन दोनों टीचर्स का। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप पेपर नंबर 13 एंड पेपर नंबर 14 दोनों देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अलग दूसरे पेपर्स को देखते हैं। ठीक है, मैंने ये तीन टीचर्स का जो भी था मैंने बता दिया। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में दो टीचर्स दिए। दो टीचर्स सबसे बेस्ट होते हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा, मेरे बताने का जरूरत मेरे को लगता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जिनको नहीं पता होगा। पहला है सर विजय साधो सर, दूसरा सर पीवी सर, बार बार बरोना सर। ठीक है, आप दोनों टीचर में कोई भी टीचर आंख बंद करके किसका भी क्लास परचेस कर लो, डेमो देखो ना देखो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इनका फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी होता है कभी कभी यूट्यूब पे, वो सब भी देख सकते हो। पर्सनली मैंने कभी सीएमए जर्नी में डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स का क्लास परचेस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता था यूट्यूब में रिसोर्सेज इतना अवेलेबल है कि आपको क्यों परचेस करना है फालतू का 15,000 रुपए या 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 क्यों वेस्ट करना है? वेस्ट क्या मतलब पेमेंट करना है? क्योंकि आपको यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मिल जाता है, आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी और थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो इजिली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा रिकमेंडेशन, पहला सर बीबी सर, उसके बाद दूसरा है विजय साधु सर। ठीक है, दोनों में से किसी किसी का भी क्लास परचेस करो एकदम आंख बंद करके, आंख बंद करके सिर्फ ईयरफोन लगा लोगे फिर भी काम हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का इनका क्लासेस होता है, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट में रंजन पेरीवाल सर का लेटेस्ट एकदम रिकॉर्डेड मटेरियल है, रंजन पेरीवाल सर के साथ आप लोग जा सकते हो। उसके बाद सर सतीश जलान सर है,
और आशुतोष लता सर। आप तीनों में से किसका भी क्लास को तीनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली। आशुतोष लता का सर का उतना मैंने क्लास नहीं देखा है, लेकिन सतीश जलान सर और रंजन पेरीवाल सर का मैंने क्लास देखा है। तो आप 100% जा सकते हो, आपका इजिली कवर हो जाएगा। और ग्रुप 3 जो है सीएमए फाइनल का, ये सबसे टफ ग्रुप माना जाता है। अगर आप ग्रुप 3 पास कर ले तो ऐसा परसेप्शन है कि ग्रुप 4 आप इजिली पास कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप 4 जो है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ग्रुप 3 के इजी है। ठीक है, तो ये था मेरा रिकमेंडेशन ग्रुप 3 के लिए। ठीक है, ग्रुप 3 का मैंने बता दिया आप लोगों को टीचर। अब ग्रुप 4 का बताता हूँ मैं। अब ग्रुप 4 में भी कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप टीचर के साथ जाना चाहते हो तो जाओ, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इजिली आपका आराम से आप सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो, तो 100% आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप 4 में तो एकदम आराम से आप कुछ कुछ सब्जेक्ट तो सेल्फ स्टडी के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, वो सब सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट मैंने बता दे रहा हूँ, पेपर नंबर 17। ये आप सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हो। मैंने भी सेल्फ स्टडी ही किया था, और 70 के ऊपर मेरा मार्क्स था सेल्फ स्टडी के बाद। ठीक है, तो क्यों टाइम फालतू का क्लासेस में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नई चीजें समझ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपको चाहिए ही क्लास खरीदना है, तो निखिल गुप्ता सर है, निखिल गुप्ता सर का क्लासेस ले लो, वन एंड ओनली। बहुत अच्छा पढ़ाता है सीएमएडी। ठीक है, तो पेपर नंबर 17 जो आपका सीएमएडी है वो इजिली कवर हो जाएगा। पेपर नंबर 18, ये इस ग्रुप का सबसे टफ आपका माना जाता है। पेपर नंबर 18, पेपर नंबर 18 ही आपका सबसे टफ माना जाता है। पेपर नंबर 18 क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएफआर। सीएफआर में सबसे बेस्ट टीचर मेरे को लगते हैं आपके विष्णु केडिया सर। विष्णु केडिया सर बहुत, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना है बिग फोर में बहुत ज्यादा था ना, तो वो बहुत अच्छा से इंडेयस और अदर पार्ट आपका कवर कराते हैं। जो भी आपका कंसोलिडेशन, कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो भी होता है, गुडविल से लेके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब टॉपिक बहुत अच्छा कवर करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पेपर नंबर 18 है, बहुत सारे लोग क्लास लेते हैं इसका। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सेल्फ स्टडी से करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन करते हैं लोग। लेकिन मैंने भी क्लासेस लिया था विष्णु केडिया सर का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एग्जाम के पहले जो वो रिवीजन वीडियोस भी डालते हैं, एकदम आपको आपका आपका जो भी पढ़ा हुआ होगा वो अगर भूल भी चुके होगे, तो आप अगर क्लास की हो तो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम एकदम नहीं होगा। तो पेपर नंबर 18 के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा विष्णु केडिया सर। ठीक है, पेपर नंबर 19 एंड 20 ए, पेपर नंबर 19 एंड 20 ए। 19 नंबर पेपर आपका हो जाता है इनडायरेक्ट, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड प्रैक्टिस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सीएमए में डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्लास कभी नहीं खरीदा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्लासेस मैंने मेरे को जहां तक याद है मिशन संभव करके, शायद विशाल सर ने एक सीरीज चलाया था, मिशन संभव या ऐसे कुछ था, रिकॉल नहीं हो रहा मेरे को। हाँ, तो मैंने उससे देखकर मेरे को मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कवर हो गया था। ठीक है, ठीक है। पेपर नंबर 19 मैंने आप लोगों को बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड प्रैक्टिस है, और उसको मैंने विशाल सर के यूट्यूब चैनल में जो भी फास्ट ट्रैक ऐसा कुछ था, मैंने वहां से करके कंप्लीट कर लिया था, तो आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है, पेपर नंबर 20 ए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मतलब इजी सब्जेक्ट है, आराम से आप लोगों का कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लासेस लेना है तो निखिल गुप्ता सर है, निखिल गुप्ता सर का क्लासेस आप लोग ले सकते हो। मैंने भी निखिल गुप्ता सर का क्लासेस लिया था, हालांकि मेरे को लगा कि थोड़ा सा लास्ट सब्जेक्ट है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे को, तो मैंने क्लासेस लिया था। ठीक है, तो निखिल गुप्ता सर का मैंने क्लासेस लिया था पेपर नंबर 20 ए, और बहुत अच्छा से पढ़ाया था उन्होंने, इजिली कंप्लीट करवा दिया था सारा का सारा सिलेबस टाइम पे। रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स थे, लेकिन बहुत शॉर्ट में वो कंप्लीट करा दिया था उन्होंने। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एक रेफरेंस टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको अगर रखना है, अगर बाद में भूल जाओगे, आप नोट नहीं कर पाए हो, तो इसको आप रख लो। आप मेरे हिसाब मैंने जो जो टीचर से क्लासेस लिया था मैं एक बार मार्किंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, राउंड में मैंने पेपर नंबर 13 के लिए शिवांगी अग्रवाल मैम से लिया था क्लासेस। ठीक है, पेपर नंबर 14, पेपर नंबर 14 का क्लासेस मैंने जिनसे लिया था, थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा था, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जो अभी मार्केट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
मैंने वो सब ऑप्शन आप लोगों को बता दिया और बता भी दिया कि मतलब कैसे आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है, किसका क्लास के लिए आप लोग जाना है, क्योंकि एसएफएम जो है वो एक सुपर लेंदी सुपर टफ सब्जेक्ट। पेपर नंबर 15 आपका डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये मैंने सेल्फ किया था, ठीक है। पेपर नंबर 16 मैंने सतीश चलान सर से लिया था। बाकी 2 टीचर्स और आपका ऑप्शंस में है, तो आप किसी का भी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। पेपर नंबर 17 मैंने फिर सेल्फ किया था, ठीक है। पेपर नंबर 18 विष्णु कीडिया सर से लिया था, तो मैं सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करूंगा क्योंकि बेस्ट एंड बेस्ट टीचर है। आप लोगों को भी पता होगा उनका क्या पढ़ाने का तरीका है और क्या मस्त एक्सप्लेनेशन है उनका। पेपर नंबर 19 विशाल बटाट सर, ऑफ कोर्स मैंने क्लास नहीं लिया था तो मैं इसको सेल्फ कर दे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब से तो मैंने किया ही था इनको, ठीक है। सॉरी ये तो सेल्फ नहीं था, ये सेल्फ, ठीक है। और ये निखिल गुप्ता सर का मैंने क्लासेस लिया था, ठीक है। तो टोटल मैंने ग्रुप फाइनल के दोनों ग्रुप मिला के 5 सब्जेक्ट के क्लासेस लिए थे, ठीक है। एंड 3 सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा, तो ये सब रहा मेरा, मैंने आप लोगों को बता दिया, रिकमेंडेशन कर दिया टीचर का, कौन कौन से बेस्ट टीचर है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग कैसे फ्री में कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग कहाँ से फ्री में कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कि प्लेलिस्ट हो सकता है मैं बता दूंगा कि ये टीचर का आप यहाँ जाके प्लेलिस्ट देख लो, आप लोग का ये कवर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, मैं अपने से नहीं बनाने वाला। आप लोग ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले कर लो, उसके बाद आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को पढ़ के उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक वीडियो मैं बना दूंगा कि वो सब्जेक्ट को फ्री में कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ टीचर का मटेरियल अवेलेबल है, ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।